ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधे राधे। सुख सागर महाराज की जय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 28वां अध्याय, योग साधना द्वारा मोक्ष प्राप्ति। श्री कपिल भगवान बोले, हे राजकन्या, अब मैं तुमसे एक ऐसा योग्य कहता हूँ जिसके अभ्यास से मन उत्तम मार्ग को प्राप्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह मेरी लीलाओं का अपने मन में ध्यान करे। यह ध्यान योग सभी योगों से श्रेष्ठ है। ध्यान करते करते जब मन एकाग्र हो जाता है तब साधक को बड़ा आनंद आता है। ऐसे योग साधक को उचित है कि वह निरा आलस्य हो, प्राणवायु को वश में करे और इसके लिए किसी एकांत स्थान में सुखासन से बैठे शरीर को सीधा करके प्राणायाम करें। प्राणायाम से मन की बहुत कुछ चंचलता और पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मुझ में धारण कर सांसारिक वस्तुओं से चित्त को हटा करके मन को मुझ में लगाएं। आसन और प्राणायाम से मन योग युक्त एवं निर्मल हो जाता है। तब एकाग्र भाव से नासिका के अग्रभाग में मन की दृष्टि से मन को वहाँ स्थिर कर भगवान की सुंदर मूर्ति का ध्यान करें। भगवान तो भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहते ही हैं, जिनका रूप परम शांति और प्रशंसनीय है। इस प्रकार योग युक्ति योगी एवं अभ्यासी नेत्र बंद किए उस स्थान में भगवान का दर्शन करें। उनके उस रूप को देखने से उसका मन शांत और नेत्र तृप्त हो जाते हैं। तब उस अवस्था में अभ्यासी भगवान के संपूर्ण अंगों का अपनी मानसिक कल्पना द्वारा ध्यान करे और भगवान के जिस अंग पर दृष्टि जाए वहाँ ही उन्हें देखता और कृतज्ञता ज्ञापता करता रहे तथा इस प्रकार और भी मन जहाँ जहाँ जाए उसे बाह्य जगत से हटा करके ध्यान में भगवान की सुंदर मूर्ति के किसी भी अंग को देखें और सब प्रकार अपने मन को उनके सुंदर स्वरूप में लय कर दें। तब इस प्रकार अभ्यासी के हृदय में जो भगवान का अद्भुत प्रेम उत्पन्न होता है तो भक्ति से उसका हृदय परिपूर्ण हो जाता है और उत्तरोत्तर उनके दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा से नेत्रों से अविरल अश्रुधारा चल पड़ती है। फिर समाधि सी लग जाती है और इस प्रकार योग में लगा हुआ योगी स्त्री पुरुष और धन आदि की भावनाओं से विरक्त हो, अर्थात उसे स्वप्नवत जान सब कुछ करता हुआ भी मन में आसक्त नहीं होता और मुझे प्राप्त हो जाता है। 19वां अध्याय, भक्ति के साधन, ब्रह्म दर्शन का महत्व तथा काल स्वरूप वर्णन। देवहूति ने कहा, महत्त्व आदि प्रकृति का तथा पुरुष का सांख्य में जिस प्रकार का लक्षण बताया गया है जिससे उनका पृथक स्वरूप ज्ञात होता है और भक्ति योग जिसका प्रयोजन है, ऐसा लक्षण आपने बतलाया। अब हे प्रभु, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग बतलाइए। हे भगवान, इस जीवलोक की जो अनेक गलतियां हैं उनका भी आप मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे पुरुष सबसे राग शून्य हो जाए। ब्रह्मा आदि के भी नियंत्रता ईश्वर रूप काल का जो आपका ही स्वरूप है, जिसके भय से लोग पुण्य करते हैं, उसका स्वरूप आप बतलाइए। मिथ्याभिमान के कारण आसक्त बुद्धि के लिए आप निसंदेह भक्ति ज्ञान योग रूप कमल के प्रकाशक सूर्य उदित हुए हैं। मैत्री जी ने कहा, हे कुलश्रेष्ठ, इस प्रकार माता के सुंदर वचनों को सुनकर के प्रेम युक्त हो उनकी प्रशंसा करके करुणा भरे चित्त से महामुनि कपिल बोले। श्री भगवान ने कहा, हे माता, भक्ति के अनेक मार्ग हैं। स्वभाव की वृत्ति से ही भक्ति के भेद होते हैं। राजस, तामस और सात्विक भाव से ये तीन तो इसके मुख्य भेद जानो।
ऐसे तो मैं सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, परंतु फल की इच्छा वाले को फल, संयुक्त मुक्ति वाले को संयुक्त मुक्ति और अनेक प्रकार की इच्छा करने वाले को उनकी उपासनाओं के अनुसार ही फल देता हूँ। इसमें एक सुगम और उत्तम मार्ग यह है कि मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से हिंसा रहित हो सब कर्मों को करता रहे और मेरी मूर्ति का ध्यान, स्पर्श, पूजन, स्तुति और प्रणाम करता रहे। सब प्राणियों में ही मेरी भावना करे। धैर्य, वैराग, संतों के दर्शन, दीन दया, सब में मित्रता और यम नियम का पालन करे। सत्य शास्त्र का श्रवण, सरलता, निरअहंकार, उत्तम पुरुषों का साथ और सदैव मेरे नाम का जप करे। जिसका चित्त ऐसा पवित्र हो वह अंत में मुझे प्राप्त हो जाता है। यह भक्ति योग सब योग से उत्तम और निश्चय ही मुझे प्राप्त करने वाला है। हे अम्बे, मैंने भक्ति और योग दोनों का विचार तुमसे कहा। इसमें किसी का भी नियम पालन करने से ईश्वर प्रसन्न होकर के प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर सभी में समान भाव से स्थित है और वही भगवान का ब्रह्म स्वरूप है और इसी को देव भी कहते हैं। वही सब कर्मों की गति है, किंतु वस्तुओं में जो रूप परिवर्तन होता है उस रूप के भेद का कारण काल है। काल सबसे प्रबल है और इसके आगे किसी का बस नहीं चलता। यही महत्त्व आदि में भी क्षोभ करता है और बड़े से बड़े तत्वदर्शी भी इससे भयभीत हो जाते हैं। यही सबका संहारक और यज्ञों का फल देने वाला है। यही सबका आश्रयभूत ब्रह्म आदिकों का स्वामी और विष्णु नाम से विख्यात महाकाल का भी काल है। यह महादुर्जय किसी का मित्र नहीं है और न शत्रु ही है। इसी के वश यह चराचर जगत स्थित है और यही सबको उत्पन्न करता है और मृत्यु बनकर के यमराज को भी मारने वाला है। 30वां अध्याय, विषयी मनुष्यों की दशा का वर्णन। श्री भगवान बोले, हे माता, यह काल इतना बलवान है कि इसे किसी के पराक्रम का भय नहीं है। मनुष्यों को सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इस दुर्जय काल से बचने का एक ही मार्ग है कि दुख रूप वस्तुओं का मन माना संग्रह न करें। वस्तुओं से विरक्त होना लोक परलोक दोनों में सुखकारी है। नरक में आहार का सुख नहीं मिलता, वहाँ प्राणी को घोर कष्ट ही सहन करने पड़ते हैं। इससे संसार में आकर के दुख से छूटने का उद्योग करना चाहिए, अन्यथा नरक तो निश्चय ही प्राप्त होगा। जीवन भर वह जीविका के लिए और स्त्री पुत्र आदि के लिए अनियम करता और लोक आदि के कारण वास्तविक लाभ नहीं उठाता और जीविका तो कभी स्थिर रहती ही नहीं। हतभागी के सभी उत्तम व्यर्थ होते हैं। अंत में कृषक के बूढ़े बैल के समान वही परिवार जिसके पोषण में वह जीवन खपाता है, बूढ़ा होने पर उसका तिरस्कार करते हैं और मृत्यु के निकट पहुंचते ही वह उनसे वैराग नहीं करता और दौड़कर उन्हीं के बच्चों को चूमता, चाटता तथा उन्हीं को देख कर के खुशी होता है। यद्यपि वही बच्चे क्षण क्षण में उसका निरादर करते हैं। वह घर में दूर एक कोने में बैठा रहता है और अनादर से दिया हुआ भोजन कुत्ते के समान खाता है। जब काल उसे अपने पास बंधन में बांध लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब कुटुंबी रोने लगते हैं। यमलोक के कष्टों का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार जो दिन रात केवल कुटुंब के ही पालन में लगा रह करके अपने वास्तविक कर्मों को भूल जाता है, उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में नरक भोगना पड़ता है। कुटुंबी तो यहीं रह जाते हैं, किंतु उस जीवात्मा को पापों के फल भोगने के लिए यमराज के यहाँ जाना पड़ता है और उसके ये कुटुंबी उसके पीछे भी सहायक नहीं होते। उसे अंधात, मिस्र और रौरव आदि नरकों में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और जब उसके पापों का अंत हो जाता है तभी वह फिर मनुष्य जन्म पाता है। 31वां अध्याय, गर्भ में जीव की कष्टमय विविध अवस्थाएं और युवा की मोह दशा का वर्णन। श्री कपिल भगवान जी बोले, हे माता, इस माया युक्त संसार में जीव मुक्त होने के लिए विषयों से विरक्त रहे। बुद्धि को सदैव शुद्ध रखते हुए प्रत्येक दशा में विधि निषेध का ध्यान रखते हुए ही विचरण करना चाहिए, अन्यथा संसार में तो उसे पतित होना ही पड़ेगा और
स्वर्ग में जाकर भी उसे नरक की असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जीव के पूर्वकृत कर्मों का प्रवर्तक ईश्वर ही है, इसलिए जीव उसी पूर्वकृत कर्म के कारण शरीर धारण करके लिए गर्भ में प्रवेश करता है। वहाँ जाकर वह प्रथम माता के रक्त में मिल 5 रात में पानी के बुल्ले के समान गोलाकार हो जाता है और 10 दिन में बेर के बराबर बड़ा और कड़ा हो जाता है। 1 मास में वह अंडे के समान मांस का पिंड बन जाता है और बाद वह पिंड में सिर निकलता है। दूसरे महीने में बाहु और चौथे महीने में अस्थिर चर्म, मांस, रक्त, नाड़ी, मज्जा और मेद, उसमें ये 7 धातुएं प्रकट हो जाती है और 5वें महीने में उससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है तथा 6ठे महीने वह चर्म की एक बारीक झिल्ली से आवृत होकर के माता की कोख में दाहिनी ओर घूमने लगता है। इस प्रकार 10 महीने तक माता की कुक्षी में सिर नीचा करके लटका रहता है और वहाँ वह अपने अंगों को हिला डुला भी नहीं सकता। वहाँ उसे अपने पूर्व 100 जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो आता है। तब वह गर्भवास में से भयभीत होकर के बारंबार विष्णु जी की स्तुति करने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस पाप बंधन से छुड़ाइए। यह आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है। अब मेरे 9 महीने हो गए हैं, अब मुझे यहाँ से निकालिए। वह अनेकों प्रकार से महाप्रभु विष्णु की प्रार्थना और विनती करता है। तब 10वें महीने प्रसूति वायु के द्वारा वह नीचा मुख किए कितने ही कष्ट से बाहर निकलता है तथा पृथ्वी पर रुधिर और मूत्र में पड़ा रहता है। सांस रुक जाती है। पहले तो रो भी नहीं पाता और पुनः अंग संचालन कर बग बग रोता है। कोई उसके अभिप्राय को जान नहीं पाता और लोग जैसे रखे पराधीन वैसे ही रहता है। शिशु काल के अनेकों कष्ट भोगता है। फिर 5वें वर्ष से युवावस्था तथा पठन पाठन का दुख भोगता है और इच्छित वस्तुएं न मिलने से वह शोक से व्याकुल हो जाता है और अज्ञानवश क्रुद्ध होता है रहता है। फिर मैं और मेरे की बुद्धि द्वारा सदैव असत का ही संग्रह करता है, जिससे अविद्या उसे ऐसा जकड़ लेती है कि वह शरीर और स्त्री पुत्र आदि के लिए ही सदैव कर्म करता है और माया के दुख रूप संसार में पड़ा रहता है। स्त्री ही उसकी सर्वप्रिय होती है और वह गर्भकाल की अपनी सारी प्रतिज्ञाओं एवं शुभ कर्मों को भूल जाता है, जिससे वह अपनी अयोग्यतावश मृत्यु आदि दुखों को प्राप्त हो जाता है। अस्तु संसार में भय और दीनता को छोड़ करके जीव को सदैव काल से सतर्क रहना और विचारों से युक्तिपूर्वक जीव की सुगति के लिए कर्म करना चाहिए। जो बुद्धि द्वारा योग वैराग से युक्त होकर के इस मायामय संसार और शरीर से आसक्ति नहीं करता, वही जीव मोक्ष का भागी होता है। 32वां अध्याय सकाम और निष्काम भक्ति का फल तथा कपिलो व्याख्यान समाप्ति वर्णन। श्री कपिल भगवान बोले, हे कल्याणी, 4 आश्रमों में गृहस्थ धर्म बड़ा पुनीत है। यदि इसमें सदैव संयम नियम से रहे तो चारों पदार्थ उसके पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन जो नियम से नहीं रहता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। कामनाएं उसे नष्ट कर देती है। कामना तथा अर्थ के लिए धर्म का दोहन नहीं करना चाहिए। निवृत्ति का मार्ग ही कुछ और है, उसमें ममता और अहंकार का कुछ भी स्थान नहीं है। जो धर्म रूप तत्व से शुद्ध चित्त होकर के निवृत्त मार्ग को धारण कर लेता है, वह निश्चय ही स्वर्गीय स्थानों को प्राप्त करता है और ईश्वर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे विरागी और योगी मरने पर फिर ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। अतः हे माता, तुम उन्हीं भगवान की शरण में प्राप्त हो जो अमित प्रभाव वाले श्री विष्णु जी हैं। वही इस चराचर भूत के ब्रह्म है। वही योग को प्रकट कर सनक आदि योगेश्वरों को तथा ऋषियों सहित सगुण ब्रह्म की उपाधि से परिपूर्ण है। वही सबके आदि के ईश्वर और संसार के रचयिता है। जो ऐसे ईश्वर को त्याग अर्थात श्री विष्णु जी की अमृत कथाओं को छोड़ करके असत कथाओं को सुनते हैं, रजोगुण कामनाओं से युक्त धर्म, अर्थ और काम का सेवन करते हैं, वे निश्चय ही देव द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं।
और फिर पितरलोक में जाकर के अपने पुत्र आदि में ही उत्पन्न होते हैं। इस कारण हे माता, तुम श्रद्धापूर्वक उन्हीं भगवान के चरण कमलों की भक्ति करो। जो उन वासुदेव भगवान का भक्ति योग पूर्वक भजन करता है वह शीघ्र ही वैराग को प्राप्त हो जाता है और वह ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर लेता है। वह ब्रह्म ही ब्रह्म परमात्मा ईश्वर दृश्य दृष्टा और कारण आदि मित्र भाव से एक ही है। केवल शास्त्रों के मार्ग से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं, अतः कर्म यज्ञ दान तप वेद पाठ मीमांसा तथा मन इंद्रियों के जीतने से कर्मों के संन्यास योग के अष्टांगों तथा भक्ति से निष्काम धर्म से और दृढ़ वैराग स्वतः प्रकाश करने वाले सगुण भगवान प्रतीत होते हैं। वही सब प्राणियों को जन्म देने वाले तथा मारने वाले अव्यक्त काल भी हैं। जीव की मरण जन्म दशा का भी मैंने ऊपर वर्णन किया है। जो उसको विचारपूर्वक नियमबद्ध आचरण करेंगे उनका परम कल्याण होगा। जो मुझ में चित्त लगा करके इस चरित्र को सुनता है तथा कहता है वह मेरे स्थान वैकुंठ को प्राप्त होता है। 33वां अध्याय देवहूति की स्तुति और कपिल भगवान की स्वर्गलोक यात्रा करना। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, जब इस प्रकार कपिल भगवान ने कहा तब कंदर्प की स्त्री एवं कपिला जी की माता का समस्त मोह दूर हो गया। माता देवहूति सांख्य शास्त्र को प्रकट करने वाले कपिल भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आप संसार की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं। आपकी शास्त्रों शक्तियों हैं और आप ही सब जीवों के स्वामी हैं। आप ही के अंदर से कमल उत्पन्न हुआ है और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि करना चाहा परंतु न कर सके। तब आपको बहुत खोज करके और आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। आप ही के गुणों के प्रवाह से यह पंच महाभूतों सहित सब गुणों का प्रवाह तथा सब कार्य कारण का बीज चल रहा है। आप ही ने अपने गुणों से सब शक्तियों का विभाजन किया है। आप सब कर्मों से रहित हैं, फिर भी यह संसार की सृष्टि आप ही से स्थिर है। हे प्रभु, आप जैसे अमित प्रभावशाली को मैं अपने उदर से धारण करने योग्य कैसे हो सकी। आश्चर्य है हे प्रभु, आप पापियों के नाश के लिए ही अपनी माया से मुक्त होकर के अवतार धारण कर अपने भक्तों का यश बढ़ाते हुए संसार का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आपका नाम जपने से सुनने से भी जब चंडाल से चंडाल सोम याग के लिए समर्थ हो जाता है, तब आपका साक्षात दर्शन करने से तो कहना ही क्या है। सो आप ऐसे कपिल रूप से साक्षात पर ब्रह्म विष्णु जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, आपके गर्भ से ही वेद उत्पन्न हुआ है और आप परम पुरुष हैं। ऐसा कपिल देव जी की माता देवहूति ने कहा। मैत्री जी कहते हैं कि माता के इन वचनों को सुनकर के कपिल जी ने माता से यह कहा कि हे माता, मैंने यह जो सुख मार्ग तुमसे कहा है, इसका अनुष्ठान करने से तुम शीघ्र ही जीव उन्मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार से माता को आत्मगति दिखा करके ब्रह्म को जानने वाली माता से आज्ञा लेकर के भगवान कपिल अपने लोक को चले गए। बाद में देवहूति जी भी जटाजूट धारण किए उसी आश्रम में कठिन से कठिन और सरल से सरल सभी प्रकार से तप और व्रत आदि करके ब्रह्म को प्राप्त हो गई। आज तक वह स्थान सिद्धपद नामक क्षेत्र से संसार में प्रसिद्ध है। हे विदुर, तुमने जो मुझसे कपिल जी का आख्यान पूछा था वह देवहूति के संवाद सहित तुम्हें कह सुनाया। जो इसे सुनेगा और दूसरे से कहेगा वह भी विष्णु जी के चरणाबिंद को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण भाषा तृतीय स्कंद समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुख सागर महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। कल चतुर्थ स्कंध का पहला अध्याय होगा, जिसमें स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश वर्णन होगा। कथा कल की कथा यही है। चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश वर्णन कल किया जाएगा।